ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सीटेट के एग्जाम में ये आपका वर्ड आपको देखने को न मिले, जो वर्ड आपका ओनली, केवल, मात्र, सिर्फ आपसे पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ओनली। ये वर्ड आपके सीटेट के एग्जाम में भर भर के आपके पूछा जाता है। ठीक है जी, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने कहा कैमरा थोड़ा बहुत हिलेगा, थोड़ा मैनेज कर लेना। आज आपके कमेंट बॉक्स पे मेरा ध्यान कम रहेगा क्योंकि क्लास बड़ी होने वाली है। ठीक है, जब भी आपके 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 4 ऑप्शन में जब कभी भी आपको ओनली वर्ड दिखे, केवल वर्ड दिखे, आपको हमेशा ध्यान रखनी है जितने भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड मिलेंगे 99% तक ये आपके काम करती है वाली ट्रिक। और जो ये ट्रिक काम करती है आपकी पेडागोजी के अंदर काम करती है। ठीक है, कंटेंट वाली चीजों के अंदर इसको मत घुसाना। ठीक है, तो आपके जो वर्ड मिलेगा केवल, कि बच्चों को केवल इस तरीके से पढ़ना चाहिए, बच्चों को केवल ये वाला काम करना चाहिए, बच्चों को केवल इस तरीके से इन चीजों को मैनेज करना चाहिए। जब भी कभी इस तरीके से केवल वर्ड दिया जाए तो समझ जाना वो आपका क्या ऑप्शन बन जाएगा, वो पूरा का पूरा ऑप्शन आपका केवल बन जाएगा। और केवल आते वर्ड को वो पूरा ऑप्शन आपका केवल बन जाएगा। जैसे सामने आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया। जब कभी आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव पूछ लेगा तो आंसर फिर उसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब वे आपके कोग्निटिवली रूप से आपके तैयार हो जाते हैं, उनके पास जानकारी आ जाती है, कोग्निटिव रूप से, संज्ञानात्मक रूप से जब उनके पास जानकारी आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो सीख जाते हैं। तो पहली बात सही है। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है, परिवार में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, प्लेग्राउंड में सीखते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, दोनों बात पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव ढूंढना है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। बच्चे केवल क्लास में सीखते हैं, ये वर्ड आ गया केवल। ठीक है, मैंने क्या कहा था, केवल क्या है, नेगेटिव। क्या बच्चे सिर्फ क्लासरूम में सीखते हैं? बच्चे प्लेग्राउंड में भी सीखते हैं, बच्चे घर में भी सीखते हैं, हर जगह बच्चे सीखते हैं। तो केवल आ गया, तो केवल क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। और सीटेट के एग्जाम में केवल इतना आपको दिखाई देगा, मुझे तो ऐसा लगेगा कि हर बिना इसके तो शायद कोई आपका क्वेश्चन ही ना बने। तो केवल आपको बहुत देखने को मिलेगा, आपका जो ये वाला आपका नेगेटिव वर्ड है, केवल। अब बात करते हैं आपके दो टैग वर्ड की, एक साथ बात करते हैं, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव की एक साथ बात करते हैं। एक होता है आपका सॉरी एक होता है आपका पैसिव, जिसको निष्क्रिय कहा जाता है। दूसरा होता है आपका सक्रिय, जिसको एक्टिव कहा जाता है। देखिए, आपको इनके नाम से पता चल रहा है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। आप लोग मुझे सिंपल से एक बात बताओ, आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, क्या आप बिना एक्टिव हुए पढ़ सकते हो, या बिना एक्टिव हुए मैं आपको पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता, ना ही आप लोग पढ़ सकते हो। तो आपको पढ़ने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, निष्क्रिय होके ना तो आप लोग पढ़ सकते, ना ही मैं पढ़ा सकता। इसलिए निष्क्रिय नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और सक्रिय पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए, दोनों में डिफरेंस हो गए। तो इसलिए आपको पैसिव के साथ नहीं जाना, पैसिव नेगेटिव होगा, और आपका जो है एक्टिव, आपका सक्रिय जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। इसलिए टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को कैसा होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। अगर आप भी और मैं भी, अगर दोनों में से एक भी पैसिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, वो क्या कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ गए। तो दोनों का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल गलत बात है भाई, शिक्षिका की भूमिका होती है। अगर शिक्षिका नहीं होगा, टीचर नहीं होगा, तो पढ़ाएगा कौन बच्चे को? शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, यानी एक्टिव भूमिका होती है, पॉजिटिव दिख गया मुझे। तथा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की निष्क्रिय भूमिका होती है। मैंने क्या कहा, दोनों को पैसिव एक्टिव होना जरूरी है। इसने एक को एक्टिव बना दिया, दूसरे को पैसिव बना दिया, गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात है, और शिक्षिका की निष्क्रिय भूमिका होती है, या इसने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की ही सक्रिय भूमिका होनी जरूरी है। आंसर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। तो इन दोनों के बारे में आप लोग समझ गए, एक्टिव आपका पॉजिटिव है, पैसिव आपका नेगेटिव है। ठीक है, इन दोनों के बारे में इस तरीके से आपको करना है। ये आपके अलग अलग भी पूछे जाते हैं, एक साथ भी पूछे जाते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण आपके नेगेटिव और आपके पॉजिटिव वर्ड है। अच्छा देखो, एक चीज और बताता हूं, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन के अंदर।
मैंने कहा बच्चों को आपको इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है कि प्रोत्साहित तो करना चाहिए, लेकिन बहुत सी टर्म्स यहां पर एग्जामिनर ऐसे फंसा देता है पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर कि प्रोत्साहित करे तो किस चीज को करे, भाई बच्चों को करे और बच्चे से जुड़े हर चीज को करना चाहिए। लेकिन कुछ टर्म्स एग्जामिनर ऐसी फंसा देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसको भी प्रोत्साहित कर देता है जिसको नहीं भी करना चाहिए। देखो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ना, देखो आप भी फंसोगे। एक शिक्षिका अपनी क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इसका अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। अब एक बात बताओ, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पहले तो आप लोग ये बात बताओ मुझे। पॉजिटिव होता है भाई। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसमें किसी बच्चे का आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई बच्चा अमीर घर से होगा, कोई बच्चा गरीब घर से होगा, किसी की मदर टंग कुछ और होगी, किसी की मदर टंग कुछ और होगी, ठीक है। जैसा आप लोग जो है जितने वीडियो देख रहे हो वो मदर टंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है ये आपका पॉजिटिव आपका साइन होता है, ठीक है, ना कि नेगेटिव वे में इसको आप लोग लेना है, ठीक है। ये बात सबसे पहली बात है आपकी, ठीक है। तो इसका अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकते हो वो आपको बताना है। यह स्वीकार करके कि जो भिन्नताओं का अर्थ है वो अभाव नहीं है। जो आप लोगों के अंदर भी भिन्नताएं देखने को मिल रही है, आप लोग अलग अलग स्टेट के हो, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म से हो, अलग अलग जातियों से हो, इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि अभाव नहीं, अभाव है, ठीक है। अभाव के नहीं दर्शाता ये कि कोई कमी है ये, ठीक है, इस चीज को नहीं दर्शाता। तो पहला ऑप्शन सही है। मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूं वो भी आगे आएगी। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन करना और उसको पृथक्करण करना। जहां पर भी बच्चों को सेग्रेशन करने की बात आ जाएगी, उनको लेबलिंग करने की बात आ जाएगी, ये टैग वर्ड आपका भी आने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो के आगे आने वाला है। आपको बच्चों को कभी भी लेबल नहीं देना, ये बच्चे के ज्यादा नंबर आते हैं कम आते हैं, ये बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ये बच्चा सामान्य बच्चा है। कभी भी बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी, ना ही उनको सेग्रेट करना है, पृथक्करण करना है कि दिव्यांग बच्चों का अलग से क्लास करा देते हैं, सामान्य का अलग करा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनको सेग्रेशन नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी, आपको नेगेटिव वर्ड होता है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका होने से ये आपका नेगेटिव है। शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूल में भेजकर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं एनकरेज से प्रोत्साहित से जुड़ी, वो ये है कि क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ावा मिले। आप कहोगे सर आपने तो प्रोत्साहित को कहा था कि जहां भी दिखे तो समझ आना आपका पॉजिटिव होगा। मैंने कहा था बच्चा या बच्चे से जुड़े किसी भी चीज को आपको एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, लेकिन इसने कहा क्लास में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है, कि सिर्फ एक संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। अब आप लोग एक बात मुझे बताओ, क्लासरूम में जो बच्चा रहेगा, क्लासरूम में आपके अलग अलग धर्म से आपके बच्चे रहेंगे, अलग अलग जातियों से बच्चे रहेंगे, अलग अलग संस्कृति के बच्चे रहेंगे। आप लोग एज ए टीचर मान लीजिए किसी भी धर्म से आप लोग पहुंच गए, मान लीजिए कोई टीचर हिंदू धर्म से है, ठीक है, और क्लासरूम में अलग अलग धर्म के अलग अलग जातियों के बच्चे हैं, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी धर्म के बच्चों को, सभी जातियों के बच्चों को उनकी संस्कृति को बढ़ाए, उनकी संस्कृतियों का सम्मान करे, ठीक है, और एकल संस्कृति को ना प्रोत्साहित करे, वो बहुल संस्कृति को प्रोत्साहित करे, सभी बच्चों की संस्कृति को प्रोत्साहित करे। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे। अगर प्रोत्साहित करने की बात आएगी सिर्फ बच्चे या बच्चे से जुड़ी चीजों की बात आएगी, ना कि इस तरीके से एकल संस्कृति को या उल्टी सीधी चीजों को प्रोत्साहित करने की बात आएगी, ठीक है। वैसा आंसर इसका फर्स्ट आंसर आपका सही था। यहां